हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप अगर इन 3 सब्जियों को कच्चा इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके शरीर को बहुत नुकसान देती हैं। कौन सी है 3 सब्जियां, चलिए आपको बताते हैं। एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी चीज कच्ची अगर आप खा रहे हैं उसकी अच्छे से साफ सफाई करना, धुलना बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसी बहुत सारी सब्जियां हैं जिनको धुलने के बाद भी बैक्टीरिया उनके अंदर रह जाते हैं और वो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। इसमें से ही 3 सब्जियां मैं आपको बताने वाली हूँ जो कि आपको कच्ची बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। नंबर 1 पर आती है पालक की सब्जी। पालक जो होता है इसके अंदर ढेर सारे ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि आपके धुलने के बाद भी नहीं जाते हैं। इसमें इकोलाई बैक्टीरिया और टेपवर्म के एग्स हो सकते हैं। अगर आप इसे धुलते हैं अच्छे से उसके बावजूद भी ये इसमें रह जाते हैं, जो कि अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे यानी कि इसको कच्चा खाएंगे तो ये आपके आंतों में पहुंचते हैं, जिससे कि आपको डायरिया की समस्या हो सकती है, आपको उल्टी उबकाई लग सकती है। इसके अलावा आपका पित्त बढ़ सकता है, एसिडिटी ब्लॉटिंग की दिक्कत आपको हो सकती है और पेट से संबंधित ढेर सारी समस्याएं आपको झेलनी पड़ सकती हैं अगर आपने इसे कच्चा खाया। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है कि आप इसे हल्का सा स्टीम करके या पका कर खाएं, जिससे कि इसके पूरे बेनिफिट्स आपको मिले और इसमें पलने वाले जो बैक्टीरियाज हैं वो भी नष्ट हो जाएं। इसके साथ साथ जो पालक होता है इसमें ऑक्सीलेट पाया जाता है जो कि किडनी के स्टोन की समस्या को बढ़ा देते हैं। तो अगर आपको ऑलरेडी किडनी स्टोन की समस्या है तो आप इसका सेवन ना करें। और साथ में अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको जो है इसे खाना ही है तो आप इसे हमेशा स्टीम करके खाएं, ताकि ऑक्सीलेट्स की जो मात्रा है वो कम हो जाए और डाइजेशन हल्का हो जाए, जिससे कि आपको आसानी से पच जाए और इसके आपको फायदे मिले, ना कि नुकसान। इस बात का विशेष ध्यान रखें। एक बात और, रात को कभी भी पालक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि रात के समय में इसका सेवन करने से कफ की प्रकृति बढ़ जाती है, जिससे कि आपको सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी समस्याएं देखने के लिए मिलती हैं। दूसरे नंबर पर जो सब्जी है वो है पत्ता गोभी। पत्ता गोभी के अंदर भी कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जिन्हें अगर आप अच्छे से धुल भी लें कच्ची सब्जी को, इसको उसके बावजूद भी वो उसमें रह जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि टेपवर्म जो होता है उसके एग्स वगैरह, उसके बैक्टीरिया इसके अंदर रह जाते हैं, जो कि कई बार ऐसा रिसर्च में भी आया है कि यही कीड़े आपके मस्तिष्क तक भी पहुंच सकते हैं और आपको बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि सर में दर्द रहना, भ्रम की समस्या होना, डाइजेशन खराब होना, उल्टी उबकाई जैसा लगना, रक्त की समस्या होना यानी कि रक्त में विकार आ जाना। तो आपको कच्ची गोभी, पत्ता गोभी जो होती है वो आपको कभी भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। इसको भी हल्का सा स्टीम करके या पका कर खाते हैं तो ये डाइजेशन में भी हल्की हो जाती है, यानी कि आपको आसानी से पच जाती है, गैस, एसिडिटी और ब्लॉटिंग नहीं करती है। साथ में एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब भी आप पत्ते वाली गोभी बना रहे हैं इसे मेथी और अजवाइन के तड़के के साथ बनाएं। ऐसा करने से ये बहुत आराम से आपको पच जाती है, इसका बादीपन जो होता है वो कम हो जाता है। इसके साथ साथ जिन्हें भी शुगर की समस्या है वो इसका सेवन कम करें, क्योंकि इसमें रेफिनोज नाम की एक शुगर होती है जो कि काफी ज्यादा मुश्किल होती है, जटिल होती है बहुत, और जिसको डाइजेशन करना, बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। इसके अलावा जिन्हें यूरिक एसिड की समस्या है उन्हें भी इसका सेवन कम करना चाहिए, क्योंकि ये वादी में होती है, इसका जो तासीर है वो वादी है। तो ऐसा करने से ये स्टिफनेस जोड़ों की और बॉडी में पेन की समस्या, इन्फ्लेमेशन बढ़ा देती है, जिससे दर्द की समस्या आपकी बढ़ सकती है। तीसरी जो सब्जी है वो है बैंगन की सब्जी। बैंगन के अंदर सोलेनिन नाम का टॉक्सिन पाया जाता है जो कि आपके डाइजेशन को खराब करता है अगर आप इसे कच्चा इस्तेमाल करते हैं। इवन सिर्फ कच्चा ही नहीं, अगर आप बैंगन का सेवन रात को करते हैं तो भी ये आपको डाइजेशन से रिलेटेड समस्याएं दे सकता है, जैसे कि गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग, उल्टी उबकाई, इस तरह की दिक्कतें आपको देखने के लिए मिल सकती हैं अगर आप इसे रात में लेते हैं। दूसरा, अगर गलती से भी कच्चा लेते हैं तो इसके अंदर पाया जाने वाला ये टॉक्सिन्स आपके रक्त की समस्या को बढ़ाता है, यानी कि रक्त में विकार लेकर के आता है, पित्त को बढ़ा देता है, जिससे कि स्किन से रिलेटेड समस्याएं होने लगती हैं। किसी भी सब्जी को कुक करने से या स्टीम करने से उसके अंदर पाए जाने वाले जो बैक्टीरियाज होते हैं वो जो है खत्म हो जाते हैं और साथ में उसका डाइजेशन हल्का हो जाता है, जिससे वो आपको आसानी से पच जाती है। तो इसीलिए जो भी हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं मोस्टली कोशिश करें कि उन्हें हल्का स्टीम करके या फिर आप उन्हें कुक करके ही खाएं, और रात में इस तरह की सब्जियों का कम ही सेवन करें, जैसे कि गोभी है, जैसे कि आपका पालक है और आपकी यहाँ पर बैंगन है। इनको रात में लेने से आपको बचना चाहिए, नहीं तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स आपको बहुत फेस करनी पड़ सकती है। जानकारी अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।